देखते हैं अब राज्य का अर्थ एवं परिभाषा बीएमए और सिविल सर्विस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य का अर्थ एवं परिभाषा, राज्य के तत्व देखेंगे, राज्य और समाज में अंतर क्या, ये सभी देखेंगे। राज्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का शुरुआत और अंत राज्य है। भिन्न भिन्न विद्वानों और विचारकों का राज्य के लिए अलग अलग नजरिया रहा है। यूनानी चिंतकों ने इसे प्राकृतिक समुदाय, अच्छी जीवन जीने का माध्यम माना, जबकि मार्क्सवादियों ने इसे शोषण का एक यंत्र माना है। यूनानी विचारकों ने इसके लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया। रोमनों ने राज्य के लिए सिविटास और रिपब्लिका शब्द नामक शब्दों का प्रयोग किया है। आधुनिक भारत में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के विचारक मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। मैकियावेली ने इतालवी भाषा में स्टेटो नामक शब्द का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद द स्टेट से स्टेट होता है। राज्य की परिभाषा, अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और ग्रामों का वह समूह है जो आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन जीने के लिए संगठित किया गया हो। राज्य का अर्थ एवं परिभाषा, राज्य के प्रमुख तत्व और राज्य और समाज में अंतर। सिसरो के अनुसार राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। बोंदा के अनुसार राज्य परिवारों और उनकी सामान्य एक ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। बिलंगशली के अनुसार राज्य किसी निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं। और लास्की के अनुसार राज्य एक भूभागीय समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं से सर्वश्रेष्ठ है। मैक्स वेबर के अनुसार राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का अधिकार होता है। आधुनिक काल में राज्य के तत्व, आधुनिक काल में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। इनमें से जनसंख्या और क्षेत्र को राज्य का भौतिक तत्व माना जाता है। पहला इसमें जनसंख्या, किसी भी राज्य के निर्माण का पहला शर्त है जनसंख्या। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इसका कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। सामान्य तौर पर राज्य की जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए जिसके भरण पोषण में राज्य समर्थ हो। महान दार्शनिक प्लेटो ने आदर्श राज्य की संख्या 5040 और रूसो ने 10,000 निर्धारित की है। दार्शनिक अरस्तु का कहना है कि जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना तो बहुत कम। अरस्तु ने कहा है कि अच्छे नागरिक अच्छे राज्य का और बुरे नागरिक बुरे राज्य का निर्माण करते हैं। भूभाग या क्षेत्र बोल सकते हैं। आगे इसमें देखते हैं क्या वर्णन किया है। राज्य की निर्माण का दूसरा और महत्वपूर्ण तत्व भूभाग या क्षेत्र। राज्य के पास भूभाग या क्षेत्र का होना अनिवार्य है। राज्य के भूभाग क्षेत्र का आकार क्या हो यह निश्चित कर पाना कठिन है। एक और रूस और चीन जैसे विशाल आकार वाले राष्ट्र, दूसरी ओर फिजी, मॉरिशस जैसे छोटे आकार के राष्ट्र भी हैं। समानता यह भी है कि राज्य की भूमि का आकार उतना होना चाहिए जिससे उसका राज्य के सभी निवासियों का वहाँ के उपलब्ध संसाधनों से भरण पोषण हो सके और जिससे उसकी समुचित सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सरकार किसी राज्य का संगठनात्मक तत्व है। सरकार वह इकाई है जिसके द्वारा सामान्य नीतियों का निर्धारण, सामान्य गतिविधियों का नियमन और सामान्य हितों का संवर्धन किया जाता है। राज्य की सत्ता का व्यावहारिक क्रियान्वयन सरकार के द्वारा ही किया जाता है। बिना सरकार के किसी भी राज्य का कल्पना नहीं किया जा सकता। संप्रभुता, किसी भी राज्य के लिए संप्रभुता यानी शक्ति अथवा सर्वोच्च शक्ति का होना बेहद अनिवार्य है।
यही राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जो उसे मनुष्य के अन्य संघों से भिन्न कर देती है। इसके अंतर्गत और बाह्य दो पक्ष होते हैं। आंतरिक धरातल पर इसका अभिप्राय है कि राज्य की सीमा में रहने वाले हर व्यक्ति तथा समुदाय इसकी आज्ञा के पालन करने को बाध्य हैं। दूसरी तरफ बाह्य रूप से इसका मतलब है कि राज्य किसी भी प्रकार के बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। राज्य और समाज में अंतर कालक्रम की दृष्टि से समाज का जन्म पहले हुआ है, राज्य का जन्म बाद में। राज्य समाज की मात्र एक उपव्यवस्था है, जबकि समाज एक बृहत व्यवस्था है। राज्य बल प्रयोग पर आधारित है, जबकि समाज सहयोग पर आधारित है। राज्य संबंधी विधियों के द्वारा अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है, जबकि समाज प्रथाओं द्वारा अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। राज्य का संबंध मुख्य रूप से उसके राजनीतिक जीवन से होता है, जबकि समाज का संबंध मानव जीवन के सभी पक्षों से होता है। राज्य के पास दंडनीयकारी शक्ति होती है, जबकि समाज के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। राज्य और सरकार में मुख्य अंतर। राज्य का मूर्त विचार या अवधारणा है, जबकि सरकार उसका व्यवहारिक रूप है। राज्य एक स्थायी संस्था है, परंतु सरकार बदलती रहती है। राज्य एक बृहद इकाई है जिसमें सभी नागरिक शामिल रहते हैं, जबकि सरकार एक छोटी इकाई है जिसमें एक शासन कार्य में लगे कुछ ही लोग रहते हैं। राज्य की शक्ति प्रारंभिक और मौलिक है, जबकि सरकार की शक्ति प्रदत्त होती है। राज्य के प्रकार नहीं होते, जबकि सरकार के प्रकार होते। निष्कर्ष। आशा करता हूँ पॉलिटिक्स साइंस की इस पोस्ट के द्वारा राज्य का अर्थ और परिभाषा, राज्य के मुख्य तत्व, राज्य और समाज में अंतर, राज्य और सरकार में अंतर के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर सोशल स्टडीज से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस पोस्ट को अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू एवरीवन।